वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा ने बात की है। उन्होंने कहा कि जो चोलिस्तान कैनाल्स का इशू है, इस पर सिंध में सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है और ये ऑप्टिक्स हैं। ये भी कहा कि अगर सदर पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंटेड है कि मंजूरी दे दी मंसूबे की, तो इसके बाद आर्ग्यूमेंट कैसे रह जाता है? ये तो सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स हैं और तो कुछ नहीं है। देखिए, ये बहुत ही गैर संजीदा गुफ्तगू की थी उन्होंने, और कल इसकी वजाहत इसहाक डार साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट की कि जी उनसे सवाल पूछा गया तो सवाल के जवाब में ये दिया, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। वी ऑल नो, हम जितने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जो आइन और कानून को समझते हैं और पार्लियामेंट्री प्रोसेस को समझते हैं, हम सबको मालूम है कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब एक सेरेमोनियल हेड हैं। वो ना किसी मंसूबे की मंजूरी दे सकते हैं, ना किसी को रिजेक्ट कर सकते हैं। वो अपनी स्पीच के अंदर जो पार्लियामान से उन्होंने खिताब किया, बड़े वाज़े तौर पे कह चुके थे कि वो एक यूनिलैटरल मंसूबे को जिसपे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको किस तरीके से एंडोर्स नहीं कर सकते। तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है किसी किस्म की कोई बात रह ही नहीं जाती है। अब इशू ये है कि देखिए, जहाँ तक मामला है कैनालों के बनने का, वहाँ पर हमारा सिंपल एक मुतालबा है कि हम टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस इशू को सीसीआई के अंदर लेके जाना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता, ये हुकूमत बता सकती है कि क्या रुकावट है, क्या मजबूरी है, या क्या इनकी मंतक है कि ये 1 साल गुजरने के बावजूद ये सीसीआई का इजलास नहीं बुला रहे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर सिंध के अंदर इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है, हुकूमत सिंध एहतजाज कर रही है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दो टोक बात कर रहे हैं, सदर जरदारी साहब बोल रहे हैं, कल बुला लें सीसीआई का इजलास, इसमें क्या रुकावट है, और मामला वहां पर हल कर लें। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस बात को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, या क्या उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्या इशू है, आई डोंट नो। इसहाक डार साहब ने जो कहा कि एक कतरा पानी भी किसी और सूबे को नहीं मिलेगा सिंध का, डू यू ट्रस्ट दैट? अनफॉर्चुनेटली वी डोंट, बिकॉज हमेशा से रिवायती तौर पे सिंध का पानी चोरी किया गया है। अच्छा, मजे की बात यह है ना कि आपके पास अगर वाफिर मिकदार में पानी होगा तो फिर आप नई कैनाल बनाएंगे, लेकिन जब मुल्क के अंदर 40% पानी वैसे ही कम है, 62% अप्रैल के अंदर बारिशें कम हुई हैं, जब पूरे मुल्क के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है पानी की उसमें 40% कमी आ गई है, तो पहले आप अपनी कमी पूरी करेंगे या आप नए रेगिस्तान को हरा भरा करेंगे? पानी लाएंगे कहां से? सवाल हम शुरू से ये पूछ रहे हैं कि पानी आप लाएंगे कहां से? 2022 के अंदर सैलाब आया था, वो भी क्लाइमेट चेंज के नतीजे के अंदर। उससे पहले 10 साल तकरीबन कहत साली रही है। जो इंडस डेल्टा है उसमें 8.6 MAF मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो रही है। डेल्टा जो है वो खत्म होता चला जा रहा है, हजारों एकड़ जमीन जो है वो समंदर निगल गया है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर पानी ही कम है, ग्लास एक है और इस ग्लास से मुझे भी प्यास लगी है, पहले मैं पानी पीऊंगी ना, अपनी प्यास पूरी करूंगी, या किसी दूसरे पड़ोस के प्यासे को पानी पिलाऊंगी? इट्स नॉट पॉसिबल। अब ये ग्लास में भी पूरा ग्लास भरा हुआ नहीं है, आधा ग्लास पानी है, मेरी प्यास पूरी नहीं हो रही तो मैं किसी और की क्या प्यास बुझाऊंगी? दिस इज कॉमन सेंस। आप पानी चोरी करेंगे, चश्मा झेलम लिंक कैनाल से आप लेंगे पानी सिंध का, इंडस से आप पानी लेंगे, आप सिंध को बंजर कर देंगे। ये देखें, ये माजी में होता रहा है, हम इससे भुगत चुके हैं। हर साल सिंध और पंजाब का झगड़ा होता है कि लिंक कैनाल को बंद करो, क्योंकि जब पंजाब में पानी कम पड़ता है, ये लिंक कैनाल खोलते हैं, पानी वाले जाते हैं। के जो अकॉर्ड्स थे उसके तहत भी सिंध का शेयर जो है वो कम मिल रहा है। मैं इस पे जवाब लूंगा अफनान साहब से, लेकिन उससे पहले हुमायूं साहब, कम मिला है और इरसा जो है वो तकरीबन मतलब मैं अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं, हैज टोटली फेल्ड। हुमायूं साहब आपकी तरफ आता हूं। ये इससे पहले कि कनाल्स के इशू की जो बात हो रही है इसको मैं आगे बढ़ाऊं, एक और इशू जो था वो एहतजाज का था कि आपने ये कहा था कि ईद के बाद तहरीक चलाई जाएगी, लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि जो जेन्युइन लोग हैं आपके वो तो जेल में हैं, बाकी सब गैर संजीदा हैं, और अब तक जो पार्टी के अंदर डिसइंटीग्रेशन है, शाह महमूद साहब ने भी इस पर बात की कि जो जेल में बैठे हुए हैं उनका सोच लें, आपस की ईगोस को छोड़ दीजिए। तो कैसे डील करेंगे इसको? फिर जो ऐलान किया था उसका क्या होगा? देखिए, थोड़ा सा मैं कमेंट करूंगा। ये जो अभी बात हो रही थी, शर्मिला साहबा बात कर रही थी, ठीक है, सीसीआई को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। देखिए, ये याद रखें कि 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों को मैनिपुलेट करने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीसीआई बुलाई गई थी, क्योंकि 2 हुकूमतें नॉन इलेक्टेड थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये इन्हीं की पार्टी के ताज हैदर साहब ने एक कमेटी में जो पार्लियामेंट्री अफेयर की कमेटी है सेनेट की, उसमें उन्होंने कहा है कि सीसीआई की वो मीटिंग गलत बुलाई गई थी। लेकिन जिस काम के लिए बुलाना चाहिए था, जो कि ये पानी के वो कर रहे हैं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें जो सिंध को जो उनका शेयर मिला है वो कम मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है। इसमें केपी का शेयर जो 1991 अकॉर्ड से पहले जो 5 पॉइंट समथिंग था वो बढ़ के वो 8 पॉइंट समथिंग पे चला गया था, और उससे रफली अभी जो पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड है उसमें केपी को तकरीबन 37% कम पानी मिल रहा है, जिस पे अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है कि जी, और ये सीआरबीसी नहर जो है, जो कि राइट बैंक नहर है, उसके आगे 3 होने चाहिए थे, उसको लेकर को बात कर रहे थे, जहां पे तकरीबन 4 लाख एकड़ जमीन ऐसी है कि जिसको सैराब किया जा सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा देखिए, कुछ चीजें जो है ना ये सूबों की भी है। फॉर एग्जांपल अभी शर्मिला साहबा ने कहा है कि जी हमारा वहां से जो है ना वो डेल्टा का एरिया और वहां पे वो एरोड हो रहा है, और अगर ये पानी नहीं जाता कम होता है तो वो दरिया का आ जाता है। इसमें अगर ये लोग समझ सकते, या इनके लोग जो कि हेल्म ऑफ अफेयर में पता नहीं 30-40 साल से है, अगर ये लोग जैसे हॉलैंड में डाइक बनी हुई है, ये उधर डाइक बना लेते तो ये समुद्र का पानी कभी इसको ना करता। नंबर 2, यो सिंध बैराज शॉर्टली कवर कर ले, मुझे अफनान साहब से जवाब लेना है जी। मैं आपको देखिए, मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं कि जब मैं आपको प्रॉब्लम फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं बजाय इसके के पॉलिटिकल बातें करने के, तो आप कहते हैं कि जी वो करना नहीं है। तो आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा इस टॉपिक पे बात ना कीजिए, कंटिन्यू। देखिए ये असल टॉपिक है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये तो टॉपिक है। वहां पे अगर ये सिंध बैराज बना लेते, मैं एक और बात बता देता हूँ, अभी एज ऑफ फैक्ट नाउ K4 प्रोजेक्ट है जो सिंध में बन रहा है, वफाक उसको सपोर्ट कर रही है फ्रॉम कंजर झील टू कराची तक, 3 पॉइंट्स पे कर रही है। उसके ऊपर 126 बिलियन रुपीस लग रहे हैं। ठीक है, वफाक अपने पैसे दे चुका है, सब कुछ कर चुका है। उसके आगे सिंध हुकूमत का काम था कि वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन के वो चैनल्स बनाए। आपको पता है एज वी स्पीक टुडे सिंध ने अभी तक टेंडर ही नहीं स्टार्ट किया। वफाक के लिहाज से ये काम तकरीबन, तो आप सिंध गवर्नमेंट से पूछे भाई आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, चले मैं जवाब लेता हूं उनसे। आप ये कह रहे हैं कि सूबा जो है उसको भी आप समझते हैं कि ब्लेम करना चाहिए, सिर्फ वफाक को नहीं। अफनान साहब, ये जो इरसा के हवाले से बात की है शर्मिला साहिबा ने भी, और हुमायूं साहब ने भी जो बात की है, अब जो इरसा सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर लिया सिंध हाई कोर्ट ने उस पर रिस्पॉन्ड भी किया, जवाब तलब किया वफाक से, तो उसमें आपने वफाक का नुमाइंदा ही अगर सिंध से नहीं लिया तो ऑब्वियसली वो तो यही फील करेंगे कि ये सिर्फ पार्टिजान एक बॉडी बन गई है जिसमें सिंध का कोई शेयर नहीं है। नहीं, इसके अंदर पहले तो सिंध का नुमाइंदा होता था, अभी अगर नहीं है तो वो इंशाल्लाह हम जल्द अपॉइंट कर देंगे। जहां तक बात है, देखें जो वाटर अकॉर्ड 1991 का था उस पर तमाम पार्टीज एग्री ने किया था तो वो हुआ था, अदरवाइज वो होता ही ना। इसलिए उसके बाद पानी के मामलात में लड़ाई काफी कम हो गई थी, और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ही कारनामा है। जहां तक जो ये तरीका है, मैंने पूरा इसके अंदर रिसर्च किया, मैंने चेक किया। देखें ये पानी किसी का कोई चोरी कर नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसा ये एक बड़ा एक फूल प्रूफ किस्म का सिस्टम है जिसके अंदर कितना पानी आया और कितना पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये बाकायदा कैलकुलेट होता है, और ये कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी कैलकुलेशन, उसकी हाइट कितनी है, उसकी उसके अंदर वो कितनी तेजी से आ रहा है, इन चीजों के फार्मूला बने हुए हैं, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं ये बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो डार साहब ने की कि हम सिंध का एक कतरा पानी भी नहीं लेंगे, कोई भी नहीं लेगा ना। नहीं अफनान साहब, फिर सवाल ये है ना कि वो आएगा कहाँ से? जो 1 मिलियन एकड़ आप जिसको सैराब करने जा रहे हैं वो फिर किसका शेयर होगा अगर वो सिंध का नहीं है? पंजाब का होगा। पंजाब तो पहले ही वहाँ पर भी एक आपको दिखाई देती है डिफिशियंसी। ऐसा तो नहीं है कि पंजाब के अर्बन एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में जो डिमांड है वो पूरी तरह मीट हो रही है। तो फिर ये जो वहाँ पर फार्मिंग का मंसूबा है उस पर तो जो रिसर्चेज़ हैं वो ये कहती हैं कि जो 12 मिलियन एकड़ है सिंध का वो अफेक्ट हो जाएगा 1 मिलियन के लिए, और कुछ रिसर्चेज़ ये भी कह रही हैं कि आप अपस्ट्रीम पानी को मूव करवाएंगे। तो ये लॉजिकल किस तरह से है? ये क्वेश्चन तो वहीं का वहीं है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसके ऊपर जो हमें ब्रीफ किया गया है वो यही ब्रीफ किया गया था कि पंजाब का पानी रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जाहिर है अब ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लोग इफेक्ट होंगे, तो उसके अंदर फिर जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू पंजाब के अंदर भी आएंगे।
अगर ये इसको आगे लेके गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है, जब तक पीपल्स पार्टी इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं होती और तमाम मेजर स्टेक होल्डर्स पर ऑन बोर्ड नहीं होते, ये प्रोजेक्ट इस तरह बन भी नहीं सकता। ये 250 अरब रुपए का, सिर्फ एक कनाल 250 अरब रुपए की है, ये जो चुलिस्तान वाली है। और जरदारी साहब की जो मंजूरी के हवाले से डिबेट चल रही है, वो आप वो तो उन्होंने दी है। देखिए, मैं बंदे को फेयर बात करनी चाहिए, उन्होंने उनके अप्रूवल से हुआ है ये काम। ये मसला यहाँ तक आता ही ना अगर पिछले साल जरदारी साहब इसके ऊपर जो है वो इसको रोक देते। बाद ये 14 मई 2024 को मीटिंग होती है, उसके अंदर इनको पूरा ब्रीफ किया जाता है। उसके बाद अगले दिन ये हेडक्वार्टर्स जाते हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के, वहां पे ब्रीफ किया जाता है। फिर 8 जुलाई 2024 को मीटिंग होती है, जिसमें पूरी की पूरी एक प्रेस स्टेटमेंट आती है जिसमें जरदारी साहब ये कहते हैं कि तमाम सूबे इन कनाल्स के लिए पैसे रिलीज करें, इनको जल्द अज जल्द बनाएं। तो भाई जब सदर साहब ने ये अहकाम दे दिए, और ये बात कहना गलत है। देखिए, सदर साहब को कोई मतलब कि ऐसा नहीं कह सकता कि हम सदर को सीरियसली नहीं ले रहे। ये सदर साहब अगर कुछ कह रहे हैं उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि सिंध में तो उनकी हुकूमत है और विफाक में कोalition गवर्नमेंट उनके बगैर चल नहीं सकती, तो कैसे उनकी बात को हम सीरियसली ना लेते जी। तो ये मामला शुरू ही वहां से हुआ है। अगर ये वहां पे इसको रोक दिया जाता तो ये आज यहाँ तक आता ही ना। ठीक है, शर्मिला साहिबा आपकी तरफ आऊँगा। पीटीआई ने भी यही कहा, गालिबन पीटीआई का जो केपी की तरफ से लीडरशिप है वो भी ये बात कर रही है कि पीपल्स पार्टी ने पहले ये मंसूबा इसको रेटिफाई कर दिया, इसको जाने दिया, और बाद में अब चूँकि ये सिर्फ ऑप्टिक्स है इसीलिए किया जा रहा है कि क्रिटिसिज्म ना हो आपके ऊपर। तो अफनान साहब ये कह रहे हैं कि अगर उसी पॉइंट पे इसको रोक लेते प्रेसिडेंट साहब तो डिबेट वहीं पर हो जाती।